बनी तहसील की एक छुपा हुआ रतन द्रंगल वैली में इस समय हम मौजूद हैं। यहां से अगर आप नजर घुमाएं तो अति सुंदर और मनभावक दृश्य आपको यहां से द्रंगल वैली के देखने के लिए मिलते हैं और ट्रेडिशनल घरों का स्टाइल देखने के लिए मिलता है। साथ में ही हम आपको इसी अंक में द्रंगल वैली के साथ साथ में कार्तिक स्वामी जी के भी हम दर्शन करवाएंगे, जो कि यहां पर प्राचीन स्थान है। इसी मंदिर के प्रांगण में इस समय हम मौजूद हैं और मंदिर आप देख पा रहे हैं। अगर मंदिर की बात करें तो ट्रेडिशनल स्टाइल का मंदिर है, यहां का यही ट्रेडिशनल स्टाइल है। विमान की बात करें, मंदिर का विमान जो है वो पिरामिड शैली में है। जिस प्रकार का मंदिर का विमान डोले वाली माता के मंदिर में है, उसी प्रकार का विमान इस मंदिर का भी है। और यहीं से, इसी मंदिर के प्रांगण से जब आप गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तो यहां से आपको द्रंगल वैली पूरी की पूरी देखने के लिए मिलती है। नीचे वाली तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा खेत, जिनमें चावलों की, धान की खेती की जाती है और ट्रेडिशनल स्टाइल घर भी आपको इस वैली में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बस वही अफसोस की बात यह है कि इनको टूरिज्म विभाग ने कभी भी सामने नहीं लाया। अगर यहां पर टूरिस्ट आए तो उसके लिए यहां पर क्या नहीं है। हर एक टूरिस्ट को जो चाहिए होता है, पर्यटक को जिसकी जरूरत होती है, यानी कि माहौल ठंडा, वो भी यहां पर है। वैली यहां पर देखिए, चारों तरफ से पहाड़ है और छोटी सी वैली बीच में आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर धार्मिक पर्यटकों की बात करें तो प्राचीन यहां पर कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, सामने डोले वाली माता का मंदिर है, सामने जोड़े वाली माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। चलिए, वैली तो आपने यहां से देख ली, अब आपको दर्शन करवाते हैं कार्तिक स्वामी जी के, जिनको स्थानीय भाषा में केला भी कहा जाता है, कैला भी कहा जाता है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से कार्तिक स्वामी को पूजा जाता है। कार्तिक स्वामी भगवान भोलेनाथ जी के पुत्र हैं और वजीर हैं, सेनापति हैं पूरे देवताओं के। इस समय आप ये स्थान जो देख रहे हैं, ये कार्तिक स्वामी जी का स्थान है। यहां पर चंडी माता का भी स्थान है, यहां पर केलिंग वजीर जी का भी स्थान है। और आप देखिए, यहां पर नीचे सीमेंट लगाया गया है, लेकिन अपनी सभ्यता को नहीं भूला गया है। अपनी सभ्यता यहां पर देखने के लिए मिलती है। वही चौका, वही लिपाई, वही गोबर के साथ रोज सुबह यहां पर लिपाई की जाती है और यहीं पर भगवान जी की स्तुति भी की जाती है। बड़ा पवित्र होता है। मिट्टी का फर्श और मिट्टी के ऊपर जब गाय के गोबर का लेपन किया जाता है तो हिंदू धर्म में बड़ा उच्च माना जाता है। और सामने आपको केलिंग वजीर की अगर हम बात करें, जिनको कार्तिक स्वामी, केलिंग वजीर, कैला, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उनके निशान, उनके चिन्ह, जिसको भद्रवाही भाषा में शंगल कहते हैं, डोगरी भाषा की बात करें तो झुंडा कहते हैं। और यहां पर आप देखें, ये इनकी छड़ियां हैं। ये जितने त्रिशूल यहां पर चढ़े हैं, ये छड़ियां चढ़ी हैं, उतने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण यहां पर हुई हैं। सीधा संकेत यह है, जितनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उतने लोग आकर यहां पर इन त्रिशूलों को, इन चिन्हों को, वीर देवता के इन चिन्हों को यहां पर चढ़ाया जाता है। ये पूजनीय पुराने चेला जी थे यहां पर, जो यहां की गद्दी पर बैठते थे, विराजमान थे, और मंदिर का सारा कारोबार इन्हीं के सर पर हुआ करता था। ये वाला स्थान कैलिंग देवता का है और ये वाला स्थान
आप देख पा रहे हैं बाबा कालीवीर जी यहां पर विराजमान है। इस वाली तरफ चंडी माता का स्थान है। आप देख रहे हैं कि प्राचीन कुछ चांदी के आपको यहां पर त्रिशूल देखने के लिए मिलते हैं। माता नागनी का भी यहां पर प्राचीन स्थान है। महाकाली यहां पर विराजमान है। 5 देवता यहां पर विराजमान है। माता काली, माता नागनी, केलिंग वजीर, चंडी माता और बाबा कालीवीर जी। और यहां के वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो फूंक से बजाने वाले यंत्र हैं, यहां पर नरसिंगा, रणसिंगा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं और आपको ये दिखाई दे रहे हैं। जब भी पूजा यहां पर होती है, यहां पर उस समय में इनको बजाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहां के ट्रेडिशनल स्टाइल ढोल, जिसको ढोंस भी कहा जाता है, वो भी यहां पर मंदिर में चारों तरफ टांगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बस ये खुशी होती है देखकर कि अपनी प्राचीनता को अभी तक यहां पर नहीं भूला गया। हालांकि मॉडर्नाइजेशन की गई है, मंदिर का नवीकरण किया गया है, लेकिन छत भी अगर आप देखें तो वही ट्रेडिशनल स्टाइल में है। स्थान जो है वो भी उसी प्राचीन समय में जिस प्रकार से हुआ करते थे, यहां का जो ट्रेडिशनल स्टाइल था उसी में है। और मंदिर के जो मंदिर का सामने वाला एरिया है, वहां पर अभी तक वही लिपाई की जाती है, वही मिट्टी वाला चौका यहां पर दिया जाता है। ये चौकी बिल्कुल अलग है। और आप यहां पर देख रहे हैं चारों तरफ घंटियों के साथ सुशोभित ये स्थान, शंगलों के साथ सुशोभित ये स्थान मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत माना जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहां पर दर्शनों के लिए आते हैं और अपने मन की मुरादें यहां पर पूरी करते हैं। आइए अब आपको फिर से वैली की तरफ लेकर जाते हैं। आपको एक फिर से एक बार वैली, आपको द्रंगल वैली के दर्शन आपको करवाते हैं। आप देखिए, और जब भी आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आए तो डुग्गन पंचायत, द्रंगल पंचायत, बनी पंचायत, इन एरियाज में आप जरूर आइएगा। बहुत कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बहुत सुंदर स्थान है। बनी तहसील इतनी सुंदर है, जब स्ट्रेट लाइन की टीम ने इसका अवलोकन किया तो सोचा कि अपने दर्शकों तक भी इन छुपी हुई जगहों को दिखाया जाए जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख पा रहे हैं बीच बीच में आपको मंदिर और कुछ पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल घर, स्लेट वाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप अगर वहां नीचे वाली तरफ देखें, मैंने आपको जैसे आपको पहले ही बताया कि धान की खेती, ऊपर वाली तरफ आप देखें पनीरी लगाई हुई है, धान की पनीरी है। और अभी अभी इनका काम चल रहा है, सिंचाई चल रही है, इरिगेशन चल रही है इनकी। और 3-4 दिनों में यहां पर पूरी ये फसलें बोई जाएंगी। सामने आपको बड़ी बिल्डिंग हाई सेकेंडरी स्कूल यहां से दिखाई दे रहा है। और सामने डोले वाली माता की जो पहाड़ी है वो आपको सामने दिखाई देती है, जिसके हमने आपको लाइव दर्शन करवाए थे आज से 2 दिन पहले। वो वाली पहाड़ी यहां से दिखाई देती है। और अगर हम बात करें बनी तहसील से, लगभग इस समय हम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इस तरफ आप देखें देरी गला इस तरफ पड़ता है, इसके पीछे वाली तरफ बिलावर है, यानी कि आप समझते हैं बिलावर, बनी, ये सारा एक ही एरिया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। लेकिन यहां की सुंदरता देख के जी मन प्रसन्न हो गया। जो ये मंदिर है कार्तिक स्वामी का मंदिर है। आप यहां पर दर्शन करने के पश्चात, इस मंदिर की शैली देखने के बाद, देवताओं के दर्शनों के बाद, आपको यहां से ये द्रंगल की पूरी वैली आपको यहां से देखने के लिए मिलती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी प्लान बनाएं घूमने का,
जम्मू वासियों की बात करें या पूरे भारतवासियों की बात करें, तो एक सर्किट बनाएं। आप कठुआ से होते हुए आप जब बनी डिस्ट्रिक्ट में क्षमा चाहता हूं, बनी तहसील में आए, बनी के ये गांवों का अवलोकन करें। इन छोटी छोटी इस एरिया में छोटी छोटी वैली है, जैसे बनी बनी अलग छोटी सी वैली है, डुगन अलग वैली है, द्रंगल अलग वैली, ये छोटी छोटी वैलियां हैं। यहां से फिर एक आप वहीं से भद्रवाह का रुख करें, भद्रवाह से होते हुए आप श्रीनगर जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, किश्तवाड़ जा सकते हैं, आप मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं या अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके दर्शन जम्मू के रास्ते आकर आप उनके दर्शन करके उसके बाद आप भद्रवाह आए और भद्रवाह से यहां से होते हुए कठुआ में चले जाएं। और जब आप कठुआ में चले जाएं तो वहां से फिर आप जम्मू में पहुंच जाएंगे, या आपने पंजाब जाना है तो वहां से आप लखनपुर जा सकते हैं। यानी कि एक पूरा सर्किट, एक पूरा राउंड आप लगा सकते हैं पूरे जम्मू खित्ते का। तो जम्मू खित्ते में बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं, लेकिन विभागों की अगर बात करें, हम टूरिज्म विभाग की बात करें, या जो अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटियां बनाई हुई हैं, उन्होंने बड़ी सारी जगहों को अभी तक नजरअंदाज किया गया है। अगर उनको नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो इस समय द्रंगल के हालात कुछ और होते। द्रंगल में इस समय पर्यटकों का तांता लगा रहता, बनी में तांता लगा रहता, भद्रवाह में तांता लगा रहता, अपना जहां पर वासुकीनाग जी की वैली है, इसी में डुगन में तांता लगा रहता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, या हमारे जितने भी लीडर हैं, नेता हैं, तो वो अपने इस एरिया का प्रचार और प्रसार जरूर करें। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।